महाभारत युद्ध का 7वां दिन। 7वें दिन युद्ध में कौरवों द्वारा मंडलाकार व्यूह की रचना की गई। पांडवों ने इसे भेदने के लिए वज्र व्यूह की आकृति में अपनी सेना लगाई। मंडलाकार व्यूह में एक हाथी के पास 7 रथ, एक रथ की रक्षार्थ 7 अश्वारोही, एक अश्वारोही की रक्षार्थ 7 धनुर्धर तथा एक धनुर्धर की रक्षार्थ 10 सैनिक लगाए गए थे। सेना के मध्य दुर्योधन था। इस दिन अर्जुन अपनी युक्ति से कौरव सेना में भगदड़ मचा देते हैं। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है। अर्जुन पुत्र इरावान द्वारा विंद और अनुविंद को हरा दिया जाता है। राजा भगदत्त घटोत्कच को और नकुल सहदेव मिलकर शल्य को युद्ध क्षेत्र से भगा देते हैं। यह सब देखकर एक बार भीष्म फिर से पांडव सेना का भयंकर संहार करते हैं। विराट के पुत्र शंख के मारे जाने से इस दिन पांडव पक्ष की क्षति होती है। महाभारत युद्ध का 8वां दिन। महाभारत का 8वां दिन का युद्ध घनघोर था। इस दिन कौरवों ने कछुआ व्यूह तो पांडवों ने 3 शिखरों वाला व्यूह रचा। पांडु पुत्र भीम द्वारा धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध इस दिन कर दिया गया। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी के पुत्र इरावान का बकासुर के पुत्र अलम्बुश द्वारा वध होता है। अपने पुत्र इरावान की मृत्यु से अर्जुन बहुत क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने कौरवों की अपार सेना नष्ट कर दी। 8वें दिन के युद्ध में घटोत्कच द्वारा दुर्योधन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु बंग नरेश ने दुर्योधन को हटाकर शक्ति का प्रहार स्वयं के ऊपर ले लिया तथा बंग नरेश की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से दुर्योधन के मन में मायावी घटोत्कच के प्रति भय व्याप्त हो जाता है। तब भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच को हराकर भीम, युधिष्ठिर व अन्य पांडव सैनिकों को पीछे ढकेल देता है। दिन के अंत तक भीमसेन धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देता है। महाभारत के 8वें दिन का भीषण युद्ध देखकर दुर्योधन कर्ण के पास गया। कर्ण ने उसे सांत्वना दी कि भीष्म का अंत होने पर वह अपने दिव्यास्त्रों से पांडव सेना का अंत कर देगा। दुर्योधन भीष्म पितामह के भी पास गया और बोला, पितामह, लगता है आप जी लगाकर नहीं लड़ रहे। यदि आप भीतर ही भीतर पांडवों का समर्थन कर रहे हो तो आज्ञा दीजिए मैं कर्ण को सेनापति बना दूं। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि योद्धा अंत तक युद्ध करता है। कर्ण की वीरता तुम विराट नगर में देख चुके हो। कल के युद्ध में मैं कुछ कसर न छोड़ूंगा। 8वें दिन के युद्ध में अर्जुन के पुत्र इरावान की मृत्यु से पांडवों की क्षति होती है, जबकि धृतराष्ट्र के 17 पुत्रों का भीम द्वारा वध कर दिया जाता है। आज के दिन कौरव पक्ष को अधिक क्षति होती है। महाभारत युद्ध का 9वां दिन। 9वें दिन के युद्ध में भीष्म के बाणों से अर्जुन घायल हो गए। भीष्म की भीषण बाण वर्षा से श्री कृष्ण के अंग भी जर्जर हो जाते हैं। इस दिन श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भूलकर रथ का एक चक्र उठाकर भीष्म को मारने के लिए दौड़े। अर्जुन भी रथ से कूदे और कृष्ण के पैरों से लिपट पड़े। वे श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाते हैं कि वे युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। संध्या हो जाने पर युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। रात्रि के समय युधिष्ठिर कृष्ण से मंत्रणा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों न हम भीष्म से ही उन पर विजय प्राप्त करने का उपाय पूछें। श्री कृष्ण और पांडव भीष्म के पास पहुंचे। भीष्म ने कहा कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक कौरव पक्ष अजेय है। पितामह भीष्म ने पांडवों को बताया कि द्रुपद का बेटा शिखंडी पूर्वजन्म का स्त्री है। मेरे वध के लिए उसने शिव की तपस्या की थी। द्रुपद के घर वह कन्या के रूप में पैदा हुआ, लेकिन एक दानव के वर से फिर पुरुष बन गया। यदि उसे सामने करके अर्जुन मुझ पर तीर बरसाएगा तो मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा।
दोस्तों, इससे अगले दिन का युद्ध हम आपको 10वें भाग में बताएंगे।